बाबा नीम करोली और हनुमान के स्वरूपों की ये लीलाएं क्या कहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम प्रातः में बात कर रहा हूं, इसलिए प्रातः वेला आ गई। हम लिए चलते हैं आपको बवानिया गुजरात में, जहां महाराज जी को तलैया बाबा की उपाधि दी गई थी। लोग तलैया में आप जब तप करते थे, इसलिए वहां तलैया बाबा कहा गया। महाराज जी ने जो अभी तक ज्ञात है हनुमान जी की वहां स्थापना की है, और मैंने आपको लाइव दर्शन भी वहां से करवाए हैं। तो इतनी सी मूर्ति है और वो बवानिया गुजरात में बहुत भव्य मंदिर इस समय निर्माणाधीन है। आपको वहां अच्छा लगेगा, कभी मौका मिले तो जाइएगा। तो प्रथम उन्होंने जो हनुमान जी की मूर्ति वहां स्थापित की। दूसरी मूर्ति नीम करोली ग्राम फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। नीम करोली धाम में महाराज जी ने अपने कर कमलों से उनको सृजित किया हुआ है। मैंने आपको वहां भी लाइव दर्शन करवाए हैं। और गाय का गोबर, बालू, गंगा जल, यही सब चीजें थी जिनसे महाराज जी ने हनुमान जी को स्वयं सृजित किया है। अब मैं तो ये कहूं कि कोई अपनी फोटो खुद बनाए तो क्या लगेगा, है ना। खैर चलिए, मैं आपको हनुमान जी की एक और घटना सुनाता हूं कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की मूर्ति है, स्वरूप है। और उस रूप को जब वो बनाया जा रहा था तो मुखार बिंदु जो है हनुमान जी जैसा नहीं आ पा रहा था। मूर्तिकार बहुत कोशिश कर रहा था। अंत में उसने ये छोड़ दिया कि हम इसको नहीं बना पाएंगे। महाराज जी ने स्वप्न में एक बेटी से कहा था, और फिर उसके जो मटेरियल था, ये गारा, जो कुछ भी सीमेंट, उसमें राम राम कह के मिलाया गया था। और फिर आज कितना सुंदर मुख है हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी है। आप दर्शन करके आए हैं नहीं? तो जब मौका मिले तब आइएगा। मैं हनुमान जी के साथ की बातें आज बता रहा हूं। आपको याद होगा वृंदावन में हनुमान जी की स्थापना होनी थी। जिस दिन स्थापना थी उसके एक दिन पहले जब जिसमें महाराज जी आए थे हनुमान जी बाबा, उनको खोला गया और उस विग्रह को देखा गया हनुमान जी का, तो वो खंडित था, यानी दरार आ चुकी थी। अब कल स्थापना होनी है, स्थापना की तैयारी चल रही है, और फिर जब देखते हैं तो मूर्ति खंडित है तो कैसे हो पाएगी। बंद कर दी, लोग परेशान होने लगे। महाराज जी से पहुंचे कि महाराज जी मूर्ति खंडित है। महाराज जी ने कहा देख के आओ कहाँ खंडित है। महाराज जी ने जब निर्देश दिया तो वहां पर फिर पहुंचे, जाके जो लोग देख के आए थे उन्होंने फिर उन पैकिंग को खोला और देखा तो हनुमान जी बिल्कुल सही सलामत है। आपको एक हनुमान जी के साथ का एक वाकया और सुना दूं। महाराज जी, मैंने सुनाया हुआ है आपको, नीम करोली धाम में थे और एक दिन डंडे से उन पर प्रहार करने लगे। कह रहे भूखा मार डालेगा है। हनुमान जी पर डंडे से प्रहार करने लगे। तो ये जो सब लीलाएं हैं, इनमें से कुछ लीलाओं पर अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये नर के रूप में, मानव के रूप में महाराज जी ने परफेक्ट रोल निभाया है। कहीं पर भी ये साबित नहीं होने दिया, कहीं पर भी ये बताया नहीं है कि हम हनुमान जी हैं। लेकिन गुरु एक बात मान लीजिए कि भक्त भी तो भक्त हैं। भक्त पकड़ लेते हैं कि कहते हैं कि जब वहाँ रामायण कहाँ से सुनाओ, कि जहाँ से हमने विभीषण से कहा था, है ना। उन्होंने कहा ये बताओ तेरे बाप ने हनुमान जी को धोखा दिया है। आपको याद है स्वामी नारायण की कथा सुनाई थी, दिल्ली वाले नारायण स्वामी जी, जो अब अपने पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनके जन्म की कथा उनसे कहा था ना, वो भी सुनाई थी। तो बालाजी के, मेहंदीपुर वाले बालाजी और उनके पिता के बीच में जो वार्ता हुई थी,
उनकी माँ का नाम मनहरी था, तो मन भरी से भी उन्होंने नहीं कहा था। तो वो बात बाबा नीम करोली ने नारायण स्वामी से कही थी। तो ये हनुमान जी की जो लीलाएं हैं वो क्या कहती हैं, यही मैंने पूछा था। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और मैं भी अपनी बात बता देता हूँ। आप कहते हो, सब कहते रहते हो कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, खुद नहीं बताते हो। तो मेरे हिसाब से स्वयं के स्वरूपों से मानव देह लीला जो कर रहे हैं उसमें कुछ अंतर रहे, लोग समझ न पाए, इसलिए उन्होंने ये लीलाएं की। क्योंकि आप स्वयं हनुमान जी हैं और बहुत सारी कथाओं में प्रमाणित हो चुका है कि आप हनुमान जी हैं। तो ये लीलाएं भी कहती हैं कि आप हनुमान जी हैं। प्रणाम करूं? अरे मेरे साथ आप भी प्रणाम करिए। बोलो बजरंगबली की जय।